IMF के बेल आउट प्रोग्राम की मियाद खत्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जबकि दूसरी तरफ हर गुजरते दिन के साथ हुकूमती दावों के बरक्स IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ बैनुल अक़वामी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के नए माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडिज ने एक बार फिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खदशा जाहिर कर दिया है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के माली साल 2023-24 के बजट पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हुए डॉलर पर नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफिक करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने बजट तजावीज़ में टैक्स की बुनियाद वसी करने का मौका गंवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पर आलमी मालियाती इदारे IMF की जानिब से एतराज़ात सामने आने के बाद बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मोडिज ने एक बार फिर मुल्क के कम ज़र मुबादला ज़खायर की निशानदही करते हुए डिफ़ॉल्ट होने के खदशे का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में पेश किए जाने वाले वफाकी बजट पर बुध की रात IMF पाकिस्तान की जानिब से एक बयान सामने आया, जिसमें मुख्तलिफ निकात पर एतराज़ किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद ऐलानात और मुख्तलिफ इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब से ज़्यादा की माशी इमदाद की किस्त के लिए मुतवक्को स्टाफ लेवल मुआहदा कई माह से तातुल का शिकार है। ख्याल रहे पाकिस्तान को अगले माली साल में बैरूनी कर्जों की मद में $25 अरब से ज़्यादा की अदायगियाँ करनी हैं, जो IMF प्रोग्राम के बगैर मुमकिन होता नजर नहीं आता। IMF के साथ पाकिस्तान का हालिया प्रोग्राम जून में ख़त्म होना है। माहिरीन के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ माशी गैर यकीनी में इजाफा हो रहा है, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी वाक़ हो रही है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पीरेज ने अपने बयान में वफाकी हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को नुकसानदेह मिसाल करार देते हुए IMF प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया। दूसरी जानिब ईस्टर पीरेज ने बयान में यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के लिए पेश किए जाने वाले बजट में टैक्स के निज़ाम को फैलाने के मौके को ज़ाया किया गया। उनके मुताबिक तवानाई के शोबे की लिक्विडिटी दबाव से निपटने के लिए किए गए इक़दामात को बजट की वसी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा सकता है। ताहम ईस्टर का कहना था कि IMF इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पॉलिसियों पर बातचीत में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने बुध की शाम सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि IMF ने बजट के मुख्तलिफ अमूर पर सवालात किए हैं। उनके मुताबिक रिवर्स मोबिलाइजेशन, पावर सेक्टर और अखराजात पर वजाहत मांगी गई है। उनका कहना था कि टैक्स के अहदाफ पर IMF ने वजाहत मांगी है कि इन आदाद व शुमार को किस बुनियाद पर तय किया गया और इन्हें कैसे हासिल किया जाएगा। पेट्रोलियम लीवी से मुतालिक एक सवाल पर उनका कहना था कि हुकूमत फिल वक्त लीवी में इजाफे का कोई इरादा नहीं रखती। ताहम बजट में ये तजवीज़ शामिल है कि बैनुल अक़वामी मंडी में इजाफे की सूरत में पेट्रोलियम लीवी में एडजस्टमेंट की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि बजट पेश किए जाने के बाद जब ये सवाल उठा कि क्या हुकूमत ने IMF की तजावीज़ के मुताबिक बजट तैयार किया है, तो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमने बजट खसारे में जो तब्दीलियाँ की हैं वो IMF के नुक्ता नज़र से मुस्बत तब्दीलियाँ होंगी। जो बजट हमने IMF को दिखाया ये नंबर्स इससे बेहतर हैं। इसाक डार ने कहा था कि बजट के नंबर्स मिलने के बाद IMF हमसे कई बार सवालात कर चुका है। मुझे तो वो है कि बजट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो मसला साबित हो। याद रहे कि पाकिस्तान ने जनवरी के महीने से लेकर अब तक IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मुख्तलिफ शराइत पूरी की हैं, जिनमें बिजली के शोबे में सब्सिडी का खात्मा और बिजली के बिलों में इजाफी सरचार्ज की मंजूरी शामिल है। इसके साथ इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जनरल सेल टैक्स की शरह 17 से 18% कर दी गई, जबकि लग्जरी अशिया पर इसकी शरह 25% कर दी गई और पेट्रोलियम लीवी में इजाफा किया गया। IMF की जानिब से पाकिस्तान के बजट पर एतराज़ात के साथ ही बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी ने डिफ़ॉल्ट के खदशे का इज़हार किया है। ताहम वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार मुतअद्दिद बार ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान अपनी तमाम तर अदायगियाँ वक्त पर मुमकिन बनाएगा, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तज्ज़ियाकार का कहना है कि इस इम्कान में इजाफा हो रहा है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर पाएगा। माशी अमूर की माहिर सना तौफीक का कहना है कि डिफ़ॉल्ट का खदशा मौजूद तो है, ताहम हुकूमत के पास फ़िलहाल
चंद रास्ते मौजूद हैं। वफाकी बजट पर IMF के एतराज़ात के हवाले से उनका कहना था कि बजट का जायजा लें तो टैक्स इकट्ठा करने के लिए सारे ऐसे इकदाम लिए गए हैं जो पहले ही थे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे पता चले कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा और IMF का यही एतराज़ है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त खदशा ये है कि IMF से मुआहदा ताख़ीर का शिकार होगा, जबकि वक्त कम है, कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा, जो इसलिए मुश्किल है क्योंकि वक्त कम है। सना तौफीक के मुताबिक IMF से मुआहदा ना होने की सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि इसके बगैर फाइनेंसिंग कहाँ से होगी और अब तक हुकूमत की जानिब से कोई प्लान ही नजर नहीं आ रहा। ताहम सना तौफीक के मुताबिक एक मुतबादिल ये है कि वाजिबुल अदा कर्जे की री स्ट्रक्चरिंग कर्जे हों या री प्रोफाइलिंग हो। इस तरीके में 1 साल के शॉर्ट टर्म कर्जे को खींचकर 3 साल तक के लिए ले जाया जाता है और वो एक बेहतर रास्ता है। इससे सांस लेने की जगह मिलती है। दूसरा जरिया करंट अकाउंट है। अगर हुकूमत खसारे से बचे, इंपोर्ट को कम रखा जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वक्त हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होना मौजूदा आलमी हालात में एक मसला है। सना तौफीक का कहना है कि IMF से मुआहदा ना होने की सूरत में हुकूमत इसी तरह मुआशी मैदान कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी जानिब अगर सियासी हुकूमत की जगह निगरान हुकूमत आती है तो इनके लिए एक चैलेंज होगा कि वो 2 से 3 माह कैसे गुजारते हैं। लग रहा है कि ये सारा दबाव निगरान हुकूमत पर पड़ने वाला है। अगर ये मामला मैनेज नहीं हो सके तो फिर बात डिफॉल्ट की तरफ जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।